दोस्तों, क्या आपको पता है कि आखिर द्रौपदी का वस्त्र हरण क्यों किया गया था? ऐसी कौन कौन सी वजह थी जिसके कारण द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ? दोस्तों, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक और चौपाई लिखी है जिसका आज भी मनुष्य के जीवन में काफी महत्व है। तुलसीदास जी लिखते हैं, कर्म प्रधान भीष्म करी राखा, जो जैसे करी सो तस फल चाखा। अर्थात कर्म ही प्रधान है और जो जिस तरह के कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। द्वापर युग में द्रौपदी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब बड़े बड़े महारथियों भीष्म पितामह, कुल गुरु कृपाचार्य और द्रोणाचार्य जैसे ज्ञानी पुरुषों के सामने द्रौपदी का वस्त्र हरण किया गया। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि द्रौपदी के वो पिछले जन्म का कौन सा पाप था जो भरी सभा में उनके चीर हरण का कारण बना। दोस्तों, महाभारत के बारे में आपने भी सुना या पढ़ा अवश्य होगा। महाभारत में द्रौपदी वस्त्र हरण का प्रसंग महाभारत की एक दुखद घटना मानी जाती है और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी को युद्ध क्रीड़ा में कौरवों से हार गए थे। पांडवों के बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों समेत द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था और वो कौरवों से हार भी गए। हारने के बाद पांडवों और द्रौपदी पर कौरवों का राज हो गया, जिसके बाद दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि वो द्रौपदी को बालों से खींचकर बीच सभा भवन में ले आए और उसके वस्त्र उतारे जाए। जब द्रौपदी को बालों से घसीटकर सभा में लाया गया तब द्रौपदी को यह आभास नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। लेकिन जब दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी उतारने के लिए अपने हाथ बढ़ाए तब द्रौपदी को इस बात का एहसास हुआ कि संकट बड़ा है। द्रौपदी ने सर्वप्रथम सभा भवन में उपस्थित सभी लोगों से मदद मांगी। द्रौपदी ने अपनी लाज बचाने के लिए सभी के आगे हाथ फैलाए, लेकिन सभा में मौजूद किसी भी योद्धा ने द्रौपदी की मदद के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाए। अंत में द्रौपदी ने अपने आप को असहाय महसूस कर भगवान कृष्ण को पुकारा और उनसे अपनी लाज बचाने की प्रार्थना की। इसके साथ ही द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से सवाल किया कि हे भक्त वत्सल, आप तो कहते हैं कि मनुष्य का मान और अपमान उसके पाप और पुण्य कर्मों का फल ही होता है। हे करुणा नंदन, हे करुणा निधान, मैंने ऐसा कौन सा पाप या कर्म किया है जिसके कारण अनेक महारथियों से भरी राज्य सभा में मुझे सबके सामने यूं लज्जित होना पड़ रहा है। तब भगवान ने द्रौपदी को उसके पूर्व जन्म का स्मरण कराया। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को बताया कि पूर्व जन्म में वो एक राजकुमारी थी। एक दिन जब द्रौपदी अपनी सखियों के साथ गंगा स्नान के लिए जा रही थी तो उन्होंने देखा कि गंगा में एक संत स्नान कर रहे हैं और संत के अंग वस्त्र गंगा के किनारे रखे हैं। ये देखकर द्रौपदी के मन में शरारत करने का विचार आया। इसके बाद द्रौपदी ने अपनी सखियों के साथ मिलकर उस संत के अंगवस्त्र एक स्थान पर छिपा दिए और चुपचाप किसी दूसरे घाट पर स्नान करने के लिए चली गई। स्नान करने के बाद अपनी सखियों के साथ हंसते हुए आमोद प्रमोद करते हुए द्रौपदी अपने महल पर चली गई। इधर जब संत गंगा स्नान करने के बाद जल से बाहर आए तो अपने वस्त्र गंगा तट पर ना पाकर परेशान हो गए और इधर उधर खोजने लगे। बहुत खोजबीन के पश्चात संत को जब अपने अंग वस्त्र एक जगह छिपे मिले तब उस संत ने क्रोधित होकर शाप दिया कि आज जिसने भी मेरे साथ ऐसा हास्य किया है और मेरे वस्त्र हरण किए हैं, एक दिन उसे भी अपने वस्त्र हरण होने पर समाज के सामने लज्जित होना पड़ेगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि इसी श्राप के कारण आपको चीर हरण का ये अपमान झेलना पड़ रहा है और इसके अलावा द्रौपदी की लाज बचाने के पीछे एक साधु का आशीर्वाद भी था। इसके पीछे की एक कथा हमें शिव पुराण में मिलती है, जिसके अनुसार भगवान शिव के अवतार ऋषि दुर्वासा एक बार स्नान करने के लिए नदी के तट पर गए। नदी का बहाव बहुत ही तेज होने के कारण ऋषि दुर्वासा के कपड़े नदी में बह गए। ऋषि दुर्वासा से कुछ दूरी पर द्रौपदी भी स्नान कर रही थी। ऋषि दुर्वासा की मदद करने के लिए द्रौपदी ने अपने वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़कर ऋषि को दे दिया और इस बात से ऋषि दुर्वासा द्रौपदी पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने संकट के समय उसकी रक्षा का वरदान दिया। ऐसा माना जाता है कि इसी वरदान के कारण और साथ ही भगवान कृष्ण की कृपा से ही कौरव सभा में दुशासन द्वारा द्रौपदी के वस्त्र खींचने पर भी वो बढ़ता चला गया और द्रौपदी की लाज बच गई। इसलिए सच्चाई तो यही है कि हमारे भाग्य के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। कर्म का पहिया हमेशा चलता रहता है।